सो सी स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है उसके अंदर बहुत पावर होता है। द स्पिरिचुअल एनर्जी हैज कॉन्शियसनेस ऑफ इट्स ओन। स्पिरिचुअल एनर्जी को मालूम होता है कि कौन सी सिचुएशन में कहाँ जाके क्या करना है। ठीक है। हमारे ऑरा के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे क्लेंजिंग की जरूरत होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे एनर्जाइजिंग की जरूरत होती है, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जहां पे क्लेंजिंग भी चाहिए, एनर्जाइजिंग भी चाहिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे प्यूरिफिकेशन चाहिए, किसी इमोशन को हटाने की जरूरत है। देयर आर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स इन अवर ऑरा। ठीक है। डिटेल में हम स्टडी करते हैं जब हम वाईपीवी का लेवल 1 2 3 का वर्कशॉप करते हैं। बट पॉइंट बीइंग कि हमारे ऑरा की अलग अलग टाइप की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पे ये चीज जरूरत है, कहीं पे वो चीज जरूरत है। नाउ इन जनरल वी हैव टू डू द हीलिंग इन अ स्पेसिफिक वे, यहाँ पे तू ये कर, यहाँ पे तू ये कर, एटसेट्रा। स्पिरिचुअल एनर्जी एक ऐसी ताकत है, ऐसा एक ऐसा एक प्रोसेस है जो कि हमारे ऑरा के अंदर कहाँ पे क्या करना वो खुद डिसीजन ले सकता है। आजकल एआई का जमाना है, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक कमांड दे दिया, पूरा का पूरा कोडिंग लिखा जाएगा। एक मैं सिर्फ टाइटल दे दूं, अपने आप पूरा आर्टिकल निकल आएगा। सिर्फ हिंट दे दिया, पूरा का पूरा स्क्रिप्ट निकल के आ जाएगा, राइट। सो दैट इज दिस इज द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कई गुना ज्यादा ऊपर होता है एक्चुअल इंटेलिजेंस। ओके। और ये एक्चुअल इंटेलिजेंस डिवाइन एनर्जी के अंदर होता है। उसी एक्चुअल इंटेलिजेंस का एक छोटा सा हिस्सा हम जब क्रिएट करते हैं उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। सो फ्रॉम द एक्चुअल कम्स द आर्टिफिशियल। हम लोग जिस चीज को क्रिएट करते हैं वो अगर पावरफुल हो सकता है तो जस्ट इमेजिन जिस चीज ने हमको क्रिएट किया वो चीज कितनी पावरफुल होगी। यू सी द डिफरेंस। हम लोग एक लेवल पे हैं, हमने कुछ क्रिएट किया विच इज अमेजिंगली पावरफुल। एआई है, मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, वी हैव क्रिएटेड इट और इतना पावरफुल है। नाउ इमेजिन व्हाट वुड बी द पावर ऑफ द थिंग विच क्रिएटेड अस। हमको बनाने वाली चीज की ताकत कहां तक होगी। हम तो इमेजिन नहीं कर पाएंगे, उतने लेवल तक ये पावर होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर सिर्फ इंटेलिजेंस एस्पेक्ट है, राइट। हमारे अंदर इंटेलिजेंस एस्पेक्ट है, इमोशनल एस्पेक्ट है, फिजिकल एस्पेक्ट है, डिसीजन मेकिंग एस्पेक्ट है, लॉ ऑफ कर्मा है, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व, राइट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमको बनाने वाली जो पावर है, हमको बनाने वाली जो एनर्जी है, दैट गोज वे बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। ये वाली जो एनर्जी है that is called spiritual energy. Spiritual energy is enormously powerful. ये spiritual energy को जब हम अपने ऑरा में और सभी चक्रास के अंदर फिट कर देते हैं, अपने आप थ्रू आउट द वीक ये एनर्जी अपना काम करता है। ओके। जहां जहां पर भी जिस चीज की जरूरत होती है ये एनर्जी उसको हमारी लाइफ के अंदर फिलअप कर देता है, राइट। दैट इज वाई स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी मंडे को जब हम मेडिटेशन करते हैं, प्लैनेटरी पीस मेडिटेशन, वी ब्रिंग इन दैट स्पिरिचुअल एनर्जी। सो इसलिए मंडे का सेशन हमें मिस नहीं करना है। अब वो मंडे का मेडिटेशन है वो स्मूथली फ्लो करने की कोशिश कर रहा हो और बीच में अगर कहीं पे ऑब्स्टेकल आ गया तो जिस स्पीड में जाना चाहिए था उससे कम स्पीड में जाएगा, राइट। सो सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि ये जो ऑब्स्टेकल बन जाता है, अड़चने जो आ जाती है, उनको हटा देना। That is what we do on every Wednesday. Spiritual energy अपने हिसाब से फ्लो करना चाहता है, हमारे अंदर बैरियर आ गया, तूने ये किया, इसने वो किया, इसकी वजह से, उसकी वजह से, थिंग्स लाइक दैट। सो वो ऑब्स्टिकल्स को हम हटा देते हैं वेनसडे को, और वो ऑब्स्टिकल्स को हटाने के बाद जब स्पिरिचुअल एनर्जी ऑलरेडी स्मूथ फ्लो कर रहा है, पूरे ऑरा में स्प्रेड हो रहा है, फिर उसको एब्जॉर्ब करना है ऑरा में से फिजिकल बॉडी में, फिजिकल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी फिजिकल मटीरियल लाइफ के अंदर। सो स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड का मेल करना, योग करना, मर्ज करना, दैट इज व्हाट वी डू ऑन एवरी फ्राइडे। अब आप बताओ ये तीन में से कौन सा सेशन चलेगा नहीं करेंगे तो, राइट। ऐसा एक भी सेशन नहीं है जिसके लिए हम बोल पाए कि चलो हाँ तीन में से ये नहीं किया चलेगा। तीनों तीन का अपना इंपॉर्टेंस है, तीनों तीन का अपना सिग्निफिकेंस है, एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड रोटी सब्जी दाल तीनों तीन होना जरूरी है हमारे न्यूट्रिशन के लिए, राइट। रोटी नहीं है चलेगा, बस दाल और सब्जी खाते रहो, डजंट वर्क लाइक दैट, है ना। सो डेली बेसिस पे, वंस इन अ वे फिर भी ठीक है, बट रोज रोज ये अगर किया तो इट इज नॉट गुड, हमको मजा नहीं आएगा।
सिमिलरली मंडे, वेनसडे, फ्राइडे वी मस्ट रियली प्रायोरिटाइज कि भी चलो ये 3 दिन का इतना टाइम स्लॉट, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम अवेलेबल रहेंगे, राइट? सो दैट इज व्हाट इट इज। अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं प्लैनेटरी पीस मेडिटेशन। वेरी सिंपल मेडिटेशन। हार्ट चक्रा, सेंटर ऑफ द चेस्ट, क्राउन चक्रा, टॉप ऑफ द हेड। आगे अपने दोनों हाथों को इस तरह आशीर्वाद मुद्रा में रखना है। अच्छा, रिमेंबर, हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में रखना जरूरी है, ठीक है? ये मेडिटेशन के अंदर हैंड्स का पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हाथ का पोजीशन ऐसे नहीं है, ठीक है? ऐसे नीचे करके रखा हो, ऐसा नहीं है। इट इज अपने बॉडी को एक पावरफुल, मतलब हीरोइक चीज, हीरोइन वाली चीज लेके आनी है। एंड वी आर स्ट्रांग। ये बॉडी को फुल, जिसको बोलते हैं ना, फुल रिस्पेक्टफुली यूज करना है। डल कर दिया बॉडी को नहीं। मेडिटेशन इज फॉर स्ट्रांग पीपल। खटैक करके दोनों हाथों को अच्छे से रखना है, ठीक है? शोल्डर्स रिलैक्स्ड हो, स्पाइन स्ट्रेट हो, प्रॉपरली मेडिटेशन के पोस्चर में। आर्मी वाला कोई बंदा होगा, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा, राइट? एकदम सीधा फर्मली खड़ा है, जब वो चलेगा तो कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होगा। सिमिलरली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमारी आर्मी है, और ये आर्मी के अंदर भी एक पावरफुल पोस्चर होना जरूरी है। ढीले ढाले लोग हैं करके करेंगे मेडिटेशन, उनके लिए मेडिटेशन है ही नहीं। मेडिटेशन इज फॉर स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पीपल, और वो कॉन्फिडेंस, वो ताकत हमारे पोस्चर में भी दिखना चाहिए, राइट? सो दिस इज हाउ वी कीप अवर हैंड्स, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, स्पाइन स्ट्रेट, जीभ तालू पे, and rest whatever has to be done, ठीक है? We have to prepare our body for the meditation, ठीक है?